वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रूप इन चिल्ड्रन। ठीक है, क्रूप जो है कॉमन चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है। ठीक है, ये चिल्ड्रंस में होती है एक रेस्पिरेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज बाय बार्किंग कफ, जिसमें बच्चा जो है उसको बार्किंग कफ लाइक होती है। ठीक है, बार्किंग कफ इंस्पायरेटरी स्टीरियोडोर। ठीक है, इंस्पायरेटरी स्टीरियोडोर होता है कि जैसे हाई पिच्ड साउंड। ठीक है, आप जो है बच्चे में हाई पिच साउंड हो जाती है। ठीक है, हॉरेसनेस हो जाती है, जो उसकी वॉइस होती है उसमें हॉरेसनेस आ जाती है एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। बंदे को क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। तो ये हाँ, इस वीडियो में हम डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, क्रूप इज़ अ सिंड्रोम। क्रूप जो है एक सिंड्रोम है। ठीक है, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं अगर बच्चे में बार्किंग कफ हो रहा है। ठीक है, उसमें जो है बार्किंग कफ, आपको लग रहा है कि वो बार्किंग कफ कर रहा है। ठीक है, इंस्पायरेटरी स्टीरियोडोर हो रहा है उसमें, यानी कि उसकी जो साउंड है वो जब इनहेलेशन कर रहा है, यानी कि ब्रीदिंग जब कर रहा है बच्चा, तो उसकी साउंड जो है वो हाई पिच्ड साउंड है। ठीक है, और हॉरेसनेस है, उसकी साउंड में हॉरेसनेस है, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको। इट अकर्स ड्यू टू फेरेंजियल एंड ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या तो फेरेंजियल या फिर ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये हो सकता है। इंसिडेंस एंड इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, ये अकर्स मोस्टली इन लेट इन्फेंसी में ये आता है। और टॉडलर जब बच्चा टॉडलर होता है उसमें इन्फेंसी में आ सकता है, या फिर जब बच्चा टॉडलर होगा। ठीक है, कॉमन इन कोल्ड मंथ्स में ये कॉमन होता है रादर देन समर्स, यानी कि ठंड में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। मेनली कॉज्ड बाय वायरसेस इसका मेन कॉज है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इसका मोस्ट कॉमन काज है। इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, एडिनो वायरस, एंटीरो वायरस भी इसके कॉज है। रियर कॉजेज़ की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया, एलर्जीज या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो चाइल्ड गेट्स इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कंटैक्ट, या तो वो बच्चा जो है वो डायरेक्ट कंटैक्ट और सिक्रीशंस, या तो किसी की सिक्रीशंस उसको आई, मतलब उसके किसी की सिक्रीशंस उसके मुंह में आ गई हैं, उसके नोज़ में, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, सिक्रीशंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन से उसकी सिक्रीशंस आई हैं। इन्फेक्शन स्टार्ट्स इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फेक्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्प्रेड करता है टू लैरिंग्स। ये फिर जाता है लैरिंग्स से जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाता है ब्रोंकाई में। लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, कंजेशन होता है, एडीमा होता है एंड म्यूकस सिक्रीशन होते हैं। क्या क्या होता है? कंजेशन हो जाता है, एडीमा हो जाता है एंड म्यूकस की सिक्रीशंस हो जाती हैं। दिस कॉजेज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो क्या हो जाता है? स्टीरिडोर हो जाता है, यानी कि हाई पिच साउंड आ जाती है बच्चे में जब वो इनहेलेशन करता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे बच्चे में अगर बच्चे में क्या है? क्रूप है। बार्किंग कफ होगा बच्चे में। ठीक है, इंस्पिरेटरी स्टीरियोडोर होगा। ठीक है, फीवर होगा बच्चे में, रैपिड पल्स। ठीक है, पल्स रेट उसका बहुत ही तेज़ होगा, और नेज़ल फ्लेयरिंग। ठीक है, इंटरकोस्टल एंड एपिगैस्ट्रिक रिट्रैक्शंस हो सकती हैं, या फिर डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, और रेस्टलेसनेस, बंदा रेस्ट में बिल्कुल भी उसको आराम नहीं होगा। इन सीवियर केसेस में शॉक, साइनोसिस, ब्लू हो जाता है बच्चा। ठीक है, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो बच्चे की बॉडी ब्लू होने लगती है। ठीक है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नेक और चेस्ट का एक्सरे करेंगे, थ्रॉट कल्चर करेंगे टू रूल आउट डिप्टेरिया, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे इफ़ नीडेड। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री, हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक कर सकें। नाउ मैनेजमेंट ऑफ क्रूप, हम क्रूप को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जनरल केयर की अगर हम बात करें, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, हमें रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते रहना है एंड डेप्थ को। वॉच फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर हुआ तो उसके साइंस को हमने क्या करना है, वॉच करना है। कीप द चिल्ड्रन इन ह्यूमिड, हमें ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखना है, ठीक है, बच्चा जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखना है, ठीक है। प्रोवाइड स्टीम इनहेलेशन प्रोवाइड करनी है एंड कोल्ड मिस्ट थेरेपी देनी है बच्चे को, कूल मिस्ट थेरेपी, ठीक है। मेडिकल केयर की अगर हम बात करेंगे, न्यूबलाइज विद एपिनेफ्रिन, हमें न्यूबलाइज करना है पेशेंट विद एपिनेफ्रिन। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, जो कि एक्ट करता है एज ब्रोंकोडाइलेटर, जो रिड्यूस करता है ईयरवे कंजेशन एंड एडीमा को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स न्यूबलाइजेशन देना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, रिड्यूस करता है ईयरवे स्वेलिंग, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेलेशन इन केस ऑफ डिस्ट्रेस पे हमें ऑक्सीजन इनहेलेशन देनी है। अगर बैक्टीरियल ग्रुप है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी है एज प्रिस्क्राइब्ड। आईवी फ्लूइड्स हमें देनी है इफ़ चाइल्ड कैन नॉट टेक ऑरली। सपोर्टिव केयर की अगर हम बात करें, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे के बाद जो है पोजीशन बंदे की चेंज करती है। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, आपको जो है बंदे को एनकरेज करना है कि आप लंबी लंबी सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो और कफिंग करो, क्या करो, कफिंग करो। चेस्ट फिजियोथेरेपी, सक्शनिंग इफ़ नीडेड, चेस्ट फिजियोथेरेपी और सक्शनिंग अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ रही है। मेंटेन हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी फ्लूइड्स हमें देनी है, हाई कैलोरी फ्लूइड्स जो होंगे वो देने हैं। कीप इनटेक आउटपुट चार्ट, हमें इनटेक आउटपुट चार्ट रखना है। नाउ रेस्ट एंड कंफर्ट, प्लेस चाइल्ड इन फ्लावर्स पोजिशन सिटिंग अप, ठीक है, हेल्प्स ब्रीथिंग। ये पोजीशन ऑफ द चाइल्ड जो है इसमें क्या रखनी है, फ्लावर्स पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन हमें रखनी है, सिटिंग अप, ठीक है। प्रोवाइड फैमिलियर टॉयज़ टू रिड्यूस एंजाइटी, हमें फैमिलियर टॉयज़ उसको देने हैं, जो उसको मन पसंदीदा टॉयज़ होंगे बच्चे के, वो हमें उसको देने हैं ताकि उसकी एंजाइटी को हम रिड्यूस कर सकें। क्रिएट अ क्वाइट एनवायरनमेंट, हमें बिल्कुल एक शांत एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। माइल्ड सेडिटेशन इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, माइल्ड सेडिटेशंस देनी है अगर प्रिस्क्राइब्ड। एलो पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे वो उसको रखना है, उनके साथ, बच्चे के साथ रखना है, ठीक है, और इनको एजुकेट करना है। कंक्लूजन इसका ये है कि क्रूप जो हमने पढ़ा कि इन चिल्ड्रंस में, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके हमने कॉजेज पढ़े, फिजियोथेरेपी, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर भी हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच।